जो पिछली क्लास आप लोगों की कल मैंने ली थी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड जो आपकी शेड्यूल जो हुई थी आपकी क्लास, जो कि कल आपको प्रोवाइड की गई है। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसके साथ आपको जो लाइव आपको लोगों का लेक्चर भी हुआ था। तो उसमें कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है अभी, ताकि आगे किसी का सवाल है तो फिर इसको उसका जवाब दे के आगे कंटिन्यू करेंगे हम क्लास को। तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो बता दें मुझे, ताकि जो है वो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं है तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को। जो लास्ट कुछ चीज़ें रहती हैं हमारी इसको कवर करेंगे, और फिर जो आपका कोर्स जो है वो ये ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। जो जो चीज़ें रहती थी आप लोग जो मैंने वो सारी तकरीबन कवर करवा दी हैं। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन सही शेयर हो रही है, आगे फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन मैंने शेयर किया आप लोगों को। आप लोग मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को सही नजर आ रही है स्क्रीन। लास्ट क्लास में कल हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी उसमें हम लोगों ने हेडर फुटर क्रिएट करना, कि किस तरीके से हम लोग हेडर फुटर क्रिएट करते हैं, वो देख लिया था। और उसके साथ साथ होम पेज हम लोगों ने बना लिया था। होम पेज हमने डिज़ाइन कर लिया था, डिज़ाइन करके जो है वो हम लोगों ने उसको, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था डिज़ाइन। ये होम पेज हम लोग बना चुके थे इस तरीके का। इसमें मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि कौन कौन से सेक्शन आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेजेस जो है वो कुछ नीचे के इसके बाद जो है वो एक दो सेक्शन रहते थे, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके साथ जो है वो मैंने आपको एक वीडियो एक और भी प्रोवाइड करी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पॉपअप जो है वो अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं प्लगइन के जरिए, और यूज़र किस तरीके से क्रिएट होते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ अगर दिखाऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होम पेज जो है ना वो आपका सेलेक्ट हुआ हुआ नहीं आता। आप लोगों ने खुद से करना होता है, वो उसके लिए क्या सेटिंग करनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट पेज जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से जब भी आप अपना होम पेज खोलेंगे वेबसाइट का, लोकल हो स्लैश वेस्ट 62 मेरी वेबसाइट का नाम है। तो ये मैंने खोला हुआ है, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट देखें तो ये आपके सामने पोस्ट नजर आ रहे होंगे। ये पोस्ट नजर आने की वजह ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट में, अगर आप लोग लाइव भी काम कर रहे हो या फिर लाइव ना भी कर रहे हो काम, अगर लोकल होस्ट पे भी कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट पेज जो है वो सिलेक्ट हुआ मिलता है। आपने खुद से इसको जो है वो सिलेक्ट करवाना होता है कि कौन सा कोई स्पेसिफिक पेज अगर आपने बनाया हुआ है, होम पेज या फिर कोई भी पेज जो आप वेबसाइट जैसी आपकी लोड हो, आप चाहते हैं वो पेज शो हो जाए,
तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डैशबोर्ड में जाएंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपेयरेंस, और जैसे ही अपेयरेंस पे ओवर करेंगे तो आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का। इसको आप ओपन कर लें। ये कस्टमाइज का जो ऑप्शन है इसको आप ओपन करके यहाँ से आपने कुछ चेंजेस करनी है। यहाँ पर आपको होम पेज सेटिंग मिलेगी, तीसरे नंबर पे इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें, बाय डिफॉल्ट जो है वो मैंने आपको बताया योर लेटेस्ट पोस्ट, बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस में लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट हुआ हुआ आता है। आप लोगों ने इसको चेंज करना है स्टैटिक पेज। पहले आपने स्टैटिक पेज में सेलेक्ट करने के बाद आप लोग अब सेलेक्ट करेंगे आप होम पेज जो है अपना कौन सा रखवाना चाहते हैं। अब मैंने होम पेज क्योंकि बनाया हुआ है तो मेरे पास ड्रॉप डाउन में आ भी रहा है। मैं उसको होम पेज को सेलेक्ट कर लूंगा जो कि मैंने डिजाइन किया था। ठीक है, जैसे ही मैंने होम पेज सेलेक्ट किया तो देखें आपके सामने जो होम पेज कलम डिजाइन कर रहे थे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई पोस्ट का पेज है, अगर आपने कोई बनाया है ब्लॉग पेज बनाया है और वो सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारे पोस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक पेज पे शो हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ से कोई अगर पेज है बनाया हुआ तो उसको सेलेक्ट करवा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ होम पेज सेलेक्ट करवाएंगे, हमारा जो कि हमने बनाया है वो हमने करवा लिया सेलेक्ट। ये करवाने के बाद ऊपर पब्लिश का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश हो गया। दोबारा से वेबसाइट पे चलेंगे, इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे एक दफ़ा। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से विजिट करेंगे वेबसाइट को, तो आप देखेंगे कि आपका जो होम पेज आप लोग हम मैंने जो सिलेक्ट करवाया, जो कि हमने बनाया था, वही पेज जो है वो अब यहाँ पर वेबसाइट में शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो कि होम पेज है इसको मैं सेलेक्ट इसको एडिट करना चाहता हूँ पेज बिल्डर के थ्रू। जो कि हमारा एलिमेंटर जो है वो पेज बिल्डर है, उसके थ्रू मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूंगा, ऊपर आपके सामने एडिट एलिमेंटर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे मेरा जो होम पेज है वेबसाइट का उस पर उसके एडिट मोड पे ले जाएगा। एलिमेंटर से एडिट करने का ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो कि हम लोगों ने कल भी देखे थे। तो मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट भी अपने सामने यहीं पर ही खोल लेता हूँ साथ ही, ताकि हम लोग जो चीज़ें हमारी रहती हैं उसको भी हम लोग देख लें और उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। इसी के साथ में ये ऑनलाइन कन्वर्टर है, इमेजेस जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इससे। इसके जरिए जो हम इमेजेस कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये एक इमेजेस को मैं यहीं से उठा के पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग इमेजेस लगाएंगे। पहली इमेज है हमारे पास यहाँ पर ये वाली, जो कि हमें चाहिए, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करवा के जो मेरे पास डाउनलोड हुई है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करवा दी। सेकंड इमेज जो है हमारे पास ये वाली है जो कि हमारे पास लगी हुई भी है। थर्ड इमेज जो है वो ये वाली है, इसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं। डाउनलोड करके इसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँ। तीन इमेजेस लगा दी। लगाने के बाद आप देखें तो नीचे कोई स्पेस नहीं है, और नीचे जो है वो एक और नया सेक्शन आ रहा है जिसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लू कलर का है। अब बैकग्राउंड तो ब्लू कलर का है, मगर जो अंदर जो दो सेक्शन है उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, रॉ में है। सही है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है इसकी डायरेक्शन। देखिए अगर आप हेडिंग आ रही है, नीचे कंटेंट है और इसके साथ जो है वो दो डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन सेक्शन की डायरेक्शन जो है डिपेंड करती है इसके इनर सेक्शन पे। इनर सेक्शन की अगर डायरेक्शन रॉ में होगी तो हम जो है वो मेन सेक्शन की डायरेक्शन भी रॉ में लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अगर मैं सेक्शन लेता हूँ उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी तो अंदर के सेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आएंगे। अगर ये डायरेक्शन होगी तो अंदर के सेक्शन भी रॉ वाली डायरेक्शन में इजिली आ जाएंगे। रॉ डायरेक्शन का एक मेन सेक्शन ले लिया, लेने के बाद इसको बॉक्स से हटा के फुल विथ कर देंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला रखेंगे जो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मेन सेक्शन पे आए, स्टाइल में गए, कलर में गए, कलर पैलेट ओपन हुआ, यहाँ से आगे हमने इसका कलर पेस्ट कर दिया। आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो
चेंज हो गया। ठीक है। इसी तरह से इसमें हमें दो इनर सेक्शन चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आएंगे, विजिट की स्क्रीन में कंटेनर ले लेंगे इसके अंदर एक, और उसी कंटेनर को कर लेंगे डुप्लीकेट। जैसे ही आप डुप्लीकेट करेंगे तो वो बराबर में उसके डुप्लीकेट हो जाएगा। और डुप्लीकेट करने के बाद, डुप्लीकेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें एक हेडिंग लेनी है। हेडिंग का जो फॉन्ट फैमिली है वो यही है, ऊपर वाली। मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ है, एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल अभी, इसको डिलीट। अब क्या है कि ये एक मेन सेक्शन है, इसकी बैकग्राउंड जो है वो कलर जो है हमने चेंज कर दिया। इधर से अगर आता हूँ मैं, आके कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर लेने में क्या हुआ, इसके अंदर मेन सेक्शन है, इसके अंदर एक कंटेनर आ गया। अगर मैं इस कंटेनर को डुप्लीकेट करूंगा तो ये जो है साइडों से लग जाएगा। इसके अंदर मैं एक और कंटेनर भी ले सकता हूँ, तो ये कंटेनर में एक और कंटेनर ले लेंगे, और जो अंदर कंटेनर लिया होगा उसको कर देंगे डुप्लीकेट। और वो डुप्लीकेट करने में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। जो इन दोनों कंटेनर का जो मेन कंटेनर है वो ये है। इसकी डायरेक्शन कर देंगे रॉ। जैसे ही हम इसकी डायरेक्शन रॉ करेंगे तो जो अंदर वाले कंटेनर है वो बराबर बराबर में आ जाएंगे। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ हेडिंग। अच्छा देखिए, हम हेडिंग पेस्ट करने पे क्या हुआ कि ये जो है वो दीवार से नहीं लग रही, बिल्कुल जो है वो आपकी जो वॉल है उससे टकरा नहीं रही, सेंटर में आ रही है। इसकी रीजन ये है कि अंदर एक कंटेनर है, उसके अंदर दो और कंटेनर है। अगर मैं इस कंटेनर को ही डुप्लीकेट कर देता तो वो जो है वो वॉल से जो है टकराती है हेडिंग, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए हेडिंग इस तरह की, तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर एक और कंटेनर ले लिया। ठीक है। यहाँ पर हेडिंग की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे हमें थोड़ा सा कंटेंट चाहिए। कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया, इस वाले विजिट को कॉपी करूंगा और इसके नीचे कर दूंगा पेस्ट। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए कंटेंट भी आई है नीचे। कंटेंट के साथ यहाँ पर राइट पे अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट जो है वो लिंक्स नजर आ रहे हैं। लिंक्स को डालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, आइकन लिस्ट लिखना है, आइकन लिस्ट, ICON। आइकन लिस्ट लिखने पे आपको इस ऑप्शन नजर आएंगे, इसमें से ये वाला जो विजिट है आइकन लिस्ट का, इसको उठा के आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें। अगर आप देखें तो ऊपर भी मैंने इसको यूज किया है कई जगह पे, आई थिंक यहाँ पर नहीं, यूज नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर यूज किया था बल्कि फुटर के अंदर। ठीक है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर लाके मैंने इसका कंटेंट पेस्ट कर दिया। स्टाइल में जाऊंगा, आइकन में जाऊंगा। आइकन का कलर अगर आइकन रखना चाहते हैं तो आप रख लें, नहीं रखना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर दें। स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, टेक्स्ट का। टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। तो देखिए, लर्न विद वर्डप्रेस, लर्न विद वर्डप्रेस इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर इस तरीके की लाइन भी है जो नीचे आ रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लिस्ट में आ जाए। डिवाइडर का ऑप्शन है, डिवाइडर के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सॉलिड कलर 1 px वाइट कर दें। तो आप जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि ये आया नहीं आया। अच्छा, ये एक हमने ले लिया, असल में ये एक ही है, इस वजह से डिवाइडर आ नहीं रहा। एक से ज्यादा होंगे तो फिर वो डिवाइडर भी शो करेगा। ठीक है, ये डिवाइडर भी आपके सामने शो कर रहा है। स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। स्पेस देने के साथ इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, तो ये विड्थ बढ़ाने से देखें अब ये शो कर रहा है लाइन जिस तरह की यहाँ पर आ रही है। व्हाइट कलर को चेंज करके आप थोड़ा सा ग्रे की तरफ ले आ सकते हैं, ताकि वो थोड़ा लाइट कलर शो हो, जैसा कि वहां पर शो हो रहा है। और लर्न विद वर्डप्रेस इस तरीके से सर्च डॉक्यूमेंट को भी आप कॉपी करके डाल सकते हैं यहाँ पर। सेकंड वाले में ये डाल देते हैं, थर्ड वाले में ये वाला डाल देते हैं, फोर्थ वाले में ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ डिजाइन हो गया। इसको अगर आप चाहें तो स्टाइल में जाके, टेक्स्ट में जाके इसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह भी बढ़ा सकते हैं आप। ये आपकी मर्जी है, जितना भी आप रखना चाहें।
आप इसको रख सकते हैं, 25 कर देता हूँ। अब ये लिंक हो रहे हैं, तो इसके ऊपर लिंक भी लगा सकते हैं आप, बहुत ईजी है। लिंक लगाने के लिए लिंक के अंदर आएंगे आप, यहाँ के मैं डमी लिंक लगा देता हूँ अभी फिलहाल। आप चाहें तो इसके ऊपर जो भी आप लिंक लगाना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे डमी लिंक, हैश जो है वो डमी लिंक होता है। और अगर कोई आपके पास लिंक अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें, हैश लगा दें। क्लाइंट के लिए भी यही सजेशन होती है कि अगर अवेलेबल ना हो कोई लिंक तो वो डमी लिंक आप यूज़ कर लें, ठीक है। ये कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा, जैसे ही कोई क्लिक करेगा इसी पेज पे ऊपर आपको टॉप पे ले जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे स्पेस आ रहा है, उस स्पेस को देने के लिए आप क्या करेंगे, मेन सेक्शन पे आए, या फिर जो ये अंदर जो आपने एक हमने एक कंटेनर लिया था जिसके अंदर दो सब कंटेनर आ रहे हैं, उस कंटेनर को भी आप जो है वो पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग टॉप दे दें आप 50, पैडिंग बॉटम दे दें 50, तो ये स्पेस जो है वो आ जाएगा। मैं 70 कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस नज़र आए। अपडेट करने के बाद चेक करेंगे कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये स्पेस भी आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह का सेक्शन हमने बना लिया एज इट इज़, जैसा कि इसमें आ रहा था। और उसके बाद एक नीचे एक और सेक्शन है जिसमें इमेज आ रही है, वो इमेज वाला सेक्शन भी बना लेते हैं। एक सेक्शन लेंगे जिसके अंदर हमें चाहिए सिर्फ इमेज, सही है। तो उसके लिए एक ज़रूरत आपकी मर्जी है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लें एक सेक्शन और उसको कर दें फुल विथ। फुल विथ करने के बाद स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से क्लासिक पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको एक इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको जो है वो आप इमेज इंसर्ट करके अपना जो है वो काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में इमेज आप लगा सकते हैं। अगर ये इमेज निकालनी है आपको तो स्पेक करें, स्पेक करने के साथ यहाँ पर ये इसका लिंक नजर आ रहा है, क्लिक करके इसको ओपन कर लें। मैं इसको वेब पी टू पीएनजी कर लेता हूँ ताकि इजीली जो है वो हमारी वेबसाइट पे लग जाए। कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड करेंगे और इसको फिर लगा के दिखाऊंगा मैं। चीज डाउनलोड हो जाए, जैसी डाउनलोड होगी मैं इसको डाउनलोड करके इस पे लगा देता हूँ। बैकग्राउंड में ये इमेज लग गई। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे तो उसकी कुछ सेटिंग आपने करनी होती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ सेटिंग क्या है। सेटिंग पोजीशन, यहाँ पर जब भी इमेज लगाएंगे आपको नीचे ये कुछ सेटिंग करने का ऑप्शन देगा। आपने क्या करना है, पोजीशन रखनी है सेंटर सेंटर, और अटैचमेंट को नहीं छेड़ना। रिपीट में जाके करना है नो रिपीट, और डिस्प्ले साइज करना है कवर, सही है? ये काम करने के बाद अब क्योंकि ये इमेज बहुत छोटी आ रही है, हमें इसको इसका साइज बड़ा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक काम तो ये कर सकते हैं, मेन सेक्शन पे आए एडवांस में जाए, तो यहाँ से आके इसको पैडिंग दे दें। पैडिंग दे देता हूँ मैं 200, और टॉप से 200 बॉटम से। पैडिंग देके मैं इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करके चेक करेंगे कि ये सही नजर आ रही है या नहीं। देखने प्रीव्यू करने के लिए आप डेट के बराबर में प्रीव्यू चेंजेस का बटन है, आई बनी हुई नजर आ रही होगी आपको, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा आपके उस मोड में जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो आपने डिजाइन किया है वो आपके साथ कैसे नजर आ रहा है। तो ये इमेज आपके सामने इस तरीके से आ रही है, इनके पास ऐसे आ रही थी, हमारे पास ऐसे आ रही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर शूज नज़र नहीं आ रहे, तो उसके लिए भी हम लोग बॉटम से थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं, 300 कर लेते हैं और 300 करके चेक करते हैं कि ये सही नज़र आ रहा है या नहीं। तो अगर आप देखें तो अब ये जो है वो बहुत पहले से बहुत बेहतर है, सही नज़र आ रहा है। उसको स्पेस दे दें और स्पेस दे दें तो ये और अच्छा नज़र आएगा। 350 कर देता हूँ। 350 स्पेस देने के बाद बॉटम से मैंने इसको पैडिंग दी है, तो अब देखें ये सारे सबके शूज जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये इमेज हम लोग किस तरीके से लगाते हैं बैकग्राउंड पे ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ नीचे चलते हैं, तो ये हेडिंग है, इसके साथ कंटेंट है और एक बटन आ रहा है, ठीक है। ये कैसे लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हेडिंग है, और हेडिंग के साथ जो कंटेंट आ रहा है वो सारी उसकी अलाइनमेंट क्या है वो देखनी है आपने। उसकी अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकल है, मगर लेफ्ट में अगर आप देखें तो कंटेंट के साथ जो है वो स्पेस आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें हमें भी इसी तरीके से चाहिए। तो सबसे पहले तो एक हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग किस तरह लेंगे, एक मेन जो है वो
कंटेनर लेंगे जिसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, रॉ की होगी। जिसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकल होगी। रॉ नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे कॉलम। इस ये जो हम मेन कंटेनर ले रहे हैं, इसको हम कर देंगे फुल विथ। फुल विथ करने के बाद दोबारा से विजिट की स्क्रीन में आएंगे, एक कंटेनर ले लेंगे दोबारा अंदर। मेन सेक्शन के अंदर एक कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद इसमें हम लोग ले लेंगे हेडिंग। हमें चाहिए हेडिंग, तो हेडिंग में ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर लूंगा। कंटेंट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद को अलाइन सेंटर कर देंगे। तो कलर चेंज करेंगे इस वाले के साथ। फॉन्ट फैमिली क्या है, उसके लिए राइट क्लिक करके स्पेक करेंगे। स्पेक करने के बाद चेक करेंगे इसकी फॉन्ट फैमिली। 120 के एक्सएल इसका साइज है, तो उसका साइज बढ़ा लेते हैं। बाकी जो फॉन्ट फैमिली है वो तो सेम ही है। और ये जो है वो इसकी जो क्या नाम है, स्टाइल है, वो है अटैलिक। तो अटैलिक कर देंगे। अटैलिक करने पे देखेंगे इसी तरीके का आ गया जैसा ये इसमें आ रहा है। सही। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। एडवांस में जाके इसकी विद बढ़ा सकते हैं हम। 100% कर दी मैंने विद। विद 100% करने के बाद इसकी अलाइनमेंट है वो लेफ्ट कर लूंगा ताकि ये सही शो हो। ठीक है। ये कर लिया। ये करने के बाद अब नीचे जो है वो लेफ्ट पे आपको स्पेस नजर आ रहा है और राइट पे कंटेंट नजर आ रहा है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक आपने दोबारा से जाके कंटेनर लेना है। कंटेनर लेने के बाद इस कंटेनर को आपने करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करेंगे तो ये नीचे आएगा। इसको डिलीट करते हैं भैया। ये जो आपने अंदर जो कंटेनर लिया ना एक और, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लें। सही है। और जो मेन कंटेनर है ये वाला, सबसे पहले क्या किया, एक मेन सेक्शन लिया, उसके अंदर एक कंटेनर लिया, उसमें हेडिंग ले ली। उस फिर क्या किया, फिर दोबारा से एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर एक और सब कंटेनर लिया। सही है। और जो ये जो अब जो सब कंटेनर लिया, इसका जो मेन कंटेनर है, इसकी डायरेक्शन कर देंगे आप रॉ। सही है। इसकी रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। और जो अंदर कंटेनर लिया होगा उसको करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, वो बराबर में आपस में बराबर बराबर में आ जाएंगे। हमें असल में एक जो है वो खाली स्पेस चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने एक कंटेनर खाली छोड़ना है। इसलिए हम लोगों ने ये काम किया है। ठीक है। ये करने के बाद ये कंटेंट मुझे चाहिए, कॉपी कर लूंगा और यहीं से पेस्ट कॉपी करके इस विजिट को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है। यहाँ से इसका कंटेंट चेंज कर देंगे। कंटेंट चेंज करने के बाद इसका कलर भी चेंज करना है। कलर यही वाला हेडिंग वाला, स्टाइल से जाके इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ और कंटेंट में जाके स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया है। बट इसमें स्पेस आ रहा है यहाँ पर बैरियर्स के बाद। तो बैरियर्स को कॉपी करके देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो ये बैरियर्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसको स्पेस दे दिया। स्पेस देने के साथ इसको थोड़ा छोटा भी करना है क्योंकि ये फ्रॉम और फ्रीडम तक कंटेंट आ रहा है हमारा। सही है। ये छोटा कर लिया। स्टाइल में जाएंगे, इसकी थोड़ी सी लाइन हाइट बढ़ाएंगे ताकि ये वैसे ही नजर आए जैसा हमें चाहिए। ठीक है। 25 तक इसकी लाइन हाइट कर देंगे। ये करने के बाद अब आप देखें तो स्पेस यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। कंटेंट में चले जाएं दोबारा। ये अब जो है बेटर हो गया। ठीक है। ये काम करने के बाद नीचे एक गेट वर्डप्रेस गेट इन्वॉल्व का एक बटन चाहिए। बटन को हम ऊपर से ही उठा लेंगे, एक हमारे पास बटन रखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग पहले लगा चुके हैं।
इसी बटन को मैं यहाँ यूज कर लूंगा, इसका कलर वलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप बाय डिफॉल्ट देखें तो एक बॉर्डर आ रहा है बटन के ऊपर, और अंदर जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर का जो ब्लू कलर है उसको पहले ब्लू कलर को उठा लेता हूँ मैं। और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करके कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। सही है। अब इसका जो बॉर्डर कलर है उसको मैं 1 px करूंगा, सॉलिड। बॉर्डर कलर देने के लिए यहाँ से देखिए वन वैसे विथ करी वन, और कलर देने के लिए यहाँ पर नीचे कलर पैलेट आ गया, यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 1 px सॉलिड कलर। सही है। आप चाहें तो 1 px से बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज करना है मैंने, तो वो कैसे होगा उसके लिए यहाँ पर आ जाए आप, कंटेंट में जाएं। यहाँ पर आपको पहले लिखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट इन्वॉल्व। यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ गेट इन्वॉल्व। गेट इन्वॉल्व के नाम से मैंने कंटेंट डाल लिया। अब ये व्हाइट कलर में क्योंकि शो नहीं हो रहा है इस वजह से, तो शो करने के लिए आप टेक्स्ट कलर में यहाँ पर कलर कलर पैलेट जाएं। टेक्स्ट के कलर पैलेट में जाओ, यहाँ पर जाके इसका कलर पेस्ट कर दे। देखिए गेट इन्वॉल्व लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं ओवर करता हूँ तो ये ब्लू हो रहा है। ओवर करने पे ब्लू कलर भी चाहिए, तो कैसे करेंगे। नॉर्मल में ये होवर पे आपको बराबर में ये नजर आ रहा है, होवर पे टेक्स्ट कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब होवर करें तो हमारा बैकग्राउंड मुझे कलर चेंज चाहिए, क्या चाहिए वो मैं रख देता हूँ यहाँ से, डोल्बी। जैसे ही मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाए। टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड तो ब्लू हो रहा है मगर क्या टेक्स्ट कलर व्हाइट नहीं हो रहा। उसके लिए क्या करना होगा, होवर में टेक्स्ट कलर का ऑप्शन ये रहा, इसको आप कर दें व्हाइट। व्हाइट करने पे देखें क्या हो रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसा हमें चाहिए। ठीक है। थोड़ा डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू करने के लिए इसको आप यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं, कलर पिक करें और इसको डार्क ब्लू कर लें। ठीक है। डार्क ब्लू हो गया। होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो। किसी को कोई भी सवाल है तो वो क्लास के दरमियान पूछे, मैं उसको जवाब या आप लोगों के सवालों का जवाब भी अभी के अभी यहीं पर ही दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में इश्यू ना हो। होता ये है कि कभी जो है वो मेरी भी मसरूफियत होती है, लाजमी सी बात है। मेरी जॉब है, फिर उसके साथ दूसरी चीज़ें भी चल रही होती हैं, काम वगैरह। तो मैं भी जो है वो हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं मौका देख के जवाब दे देता हूँ। और अभी आजकल मेरी तबीयत भी कुछ जो है वो आउट हुई हुई है, तो उसकी वजह से मैं रिस्पॉन्ड जो है वो ना ज्यादा जो है मोबाइल वगैरह को देख नहीं रहा। ठीक है। तो आप लोग अभी भी सवाल कर सकते हैं, वैसे भी आप लोगों के लिए ग्रुप खुला ओपन है। ग्रुप में भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मगर जब क्लास चल रही हो तब भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आप लोगों को यहीं पर ही दे दूंगा। सही है। चैट आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग लिख के जवाब सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल जहन में हो तो आप सवाल करें, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अच्छा, ये जो हमने काम किया इसको मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके का नजर आ रहा है, तो इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से खूबसूरत बन गई हैं, जैसे हमें चाहिए थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया पूरा, एज इट इज़ यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये कुछ जो है वो ब्लॉग का डिज़ाइन है इनका, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो ब्लॉग्स हम लोग थीम एज अ थीम के साथ हमने यूज़ किए हैं ब्लॉग, तो अभी हम लोग इसको नहीं देख रहे। ज़रूरत भी नहीं है, वैसे कुछ खास का है नहीं इसके अंदर। एक हेडिंग है, हेडिंग के साथ जो है वो यहाँ पर ब्लॉग शो है। आपको ब्लॉग शो कराने तो आप भी करा सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे ब्लॉग आप लोग शो करा सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ इस हेडिंग को। अब आप लोग खुद भी देख सकते होंगे कि क्या करना है हमने। एक मेन सेक्शन लेना है जिसके अंदर दो जो है वो रॉ डायरेक्शन के अंदर कॉलम आएंगे। एक मेन सेक्शन ले लेते हैं, डायरेक्शन रॉ होगी, और इसके अंदर जो है वो दो इनर सेक्शन आएंगे। एक तरफ हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए जो है वो थोड़ा छोटा कर लेंगे।
ब्लैक कलर में तो मैंने इसको ब्लैक कलर कर दिया। और ये करने के साथ इसकी जो है विड्थ बढ़ा देंगे थोड़ी सी। ये भी कर लिया। ये करने के बाद इसकी थोड़ी सी जो हाइट है वो बढ़ाएंगे, लाइन हाइट होती है। सही है। ये काम कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें ब्लॉग्स शो कराने। ब्लॉग्स के लिए एक विजिट होता है, ब्लॉग लिख के हम ब्लॉग का विजिट आपको आ जाएगा। ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो थीम है, तो हमारे पास डिफरेंट डिजाइन आएगा। इनकी जो है वो अपना एक बनाया हुआ वो है, तो इनका अपना जो है वो डिजाइन आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हम लोग थीम यूज कर रहे हैं उसमें डिजाइन इस तरह। ठीक है। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। ब्लॉक स्टाइल क्या रखना चाहते हैं आप? ग्रिड विद टैब्स रखना चाहते हैं, ग्रिड विदाउट टैब रखना चाहते हैं, ब्लॉक्स रखना चाहते हैं तो ब्लॉक्स आ जाएंगे। इमेज रखना चाहते हैं तो आप रखें, नहीं चाहें तो नहीं रखें। देखिए अगर हम मैंने इमेज हटाई तो क्या हुआ, इस तरह का बन गया ये। इसमें भी क्या हो रहा है, हेडिंग आ रही है और एक नीचे कंटेंट आ रहा है। तो टाइटल शो कराना चाहते हैं तो करा लें, नहीं शो कराना चाहते तो आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। सही। इसी तरीके से और इसमें कुछ डिटेल होती है जो कि यहाँ पर आप शो करा सकते हैं चाहें तो। स्टाइल में जाके इसकी जो है वो आप और चीज़ें देख सकते हैं, कंटेंट, अलाइनमेंट, साइज, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। डेट कर दूंगा मैं फिलहाल। डेट करने के बाद इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके का नजर आएगा। देखिए आपके सामने ये वेबसाइट पूरी तैयार हो गई। और बस ये कि थोड़ा डिजाइन इसका डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो थीम है उसके हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ। डिपेंड करता है कि आपकी थीम कैसी है। सही है। उनकी थीम में उनका थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है। तो होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास में हम लोगों ने लैंडिंग पेज पूरा देख लिया कि लैंडिंग पेज किस तरीके डिजाइन होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को यूजर का मैं बता चुका हूँ कि यूजर की जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। आई थिंक आप लोगों को मिल गई होगी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो इसको ना मिली हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो यूजर क्रिएशन में, या कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम आ रही हो। ये मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की थी, आप लोगों को अगर मिल गई हो। इसमें पूरा बताया है कि किस तरीके से। ये आप लोगों को पूरा बताया हुआ मैंने इसके अंदर कि किस तरीके से आप जो है वो पॉपअप मोशन इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये यूजर क्रिएशन किस तरीके से होती है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि ये तो हमने बना लिया, ये हमने डिजाइन कर लिया, सब कुछ हो गया। इसके साथ साथ अब ये इसको रिस्पॉन्सिव करना भी बहुत जरूरी है। सही है। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल में वेबसाइट अच्छी नजर आए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, सही है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव करना भी जरूरी है। एलिमेंटर आपको इसका ऑप्शन देता है। अगर आप आई के बटन के बराबर में देखें तो रिस्पॉन्सिव मोड है, इस पर सेलेक्ट करें। ये आपको टैबलेट व्यू और मोबाइल व्यू देगा। टोटल 3 डिवाइसेस इस वक्त चल रही हैं, मोस्टली यूज होती है, जिसमें डेस्कटॉप है, उसमें डिफरेंट स्क्रीन आती है डेस्कटॉप की, और फिर टैबलेट आता है और फिर एक मोबाइल व्यू आता है। मोस्ट ज्यादातर यूजर जो है वो मोबाइल के हैं हमारे पास। अ, इस वक्त जो है वो इस दो करंट जो एरा चल रहा है इसके अंदर मोस्टली जो यूजर है वो मोबाइल पे वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ हो, मोबाइल पे देखते हैं। ठीक है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट जब भी आप बना रहे हो। और टैबलेट पे इतना नहीं देखा जाता, क्योंकि टैबलेट के यूजर्स बहुत कम हो गए हैं। या फिर लोग डेस्कटॉप पे देखते हैं या फिर डायरेक्ट मोबाइल पे देखते हैं। ठीक है। तो मोबाइल पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे आप। जैसे देखिए मोबाइल मोड पे गए, सारी चीज़ें जो है वो मैसअप हो गई, क्योंकि वो डेस्कटॉप वर्जन के हिसाब से सेट हुई थी। सबसे पहले तो कल मैंने आपको बता दिया था कि फुटर आप लोग किस तरीके से रिस्पॉन्सिव करेंगे। आपके सामने रिस्पॉन्सिव भी आ रहा है, सारी चीज़ें अलाइन हुई हुई हैं। ठीक है ना। और हेडर रिस्पॉन्सिव नहीं है। सबसे पहले हेडर को रिस्पॉन्सिव करेंगे। एलिमेंट्स किट में जाएंगे, हेडर फुटर में जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हेडर वाले सेक्शन में जाके हेडर को कर देंगे एडिट विद एलिमेंटर। सही है। एक काम तो हमने ये कर लिया। ये करने के बाद अब इस हेडर को हमने करना है रिस्पॉन्सिव। सही है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ मोबाइल मोड में, देखता हूँ क्या खराब हो रहा है। मोबाइल मोड में लेके गया तो आप क्या देख रहे हैं कि
चीज़ें जो है वो काफ़ी मैसअप है, और मेन्यू भी नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप व्यू में आते हैं। अच्छा, मोबाइल व्यू में नॉर्मली होता क्या है कि जो आपका हैमबर्गर होता है ना, जो मेन्यू होता है, वो हैमबर्गर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो कैसे होती है, वो देखें यहाँ पर नजर आ रहा हो आपको शायद। कलर चेंज करता हूँ मैं, आपको नजर आएगा ठीक से। व्हाइट कलर का नजर आ रहा है आप लोगों को, ये हैमबर्गर है, सही है। तो ये जब भी मोबाइल व्यू में आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल में कभी अगर आपने वेबसाइट खोली हो, तो उसके अंदर होता क्या है, वो इस तरीके का नजर आता है हैमबर्गर। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। वर्डप्रेस या इसके अलावा कोई भी वेबसाइट हो, उसमें जो मोबाइल का जो मोबाइल में जो मेन्यू का ऑप्शन होता है वो इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। ऐसे ओवर कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। सही है। तो ये क्लिक करेगा कोई, तो इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ, तो इसका तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है कि जो हमने हेडर डेस्कटॉप व्यू में बनाया था, उसी को हम लोग चेंज करें, सही है। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो होगा क्या, मैंने आप लोगों को शायद इससे पहले ही बताया हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि जहाँ पर भी आपको ये मोबाइल का इस तरह का बटन बना नजर आए, सेटिंग आप लोगों ने वहाँ पर जो है वो आप छेड़ सकते हैं। वो आपकी जो है वो डिफरेंट स्क्रीन में ख़राब नहीं होगी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप अगर कोई एलिमेंट विजिट ऐसा है कि जिसको आप उठा के आगे पीछे करेंगे, और तो उससे क्या होगा, वो डिफरेंट स्क्रीन में भी ख़राब हो जाएगा। तो नॉर्मली हम करते ये हैं कि मोबाइल व्यू के लिए जो है वो हेडर अलग से बनाते हैं, सही है। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हेडर है मेन, मतलब ये पूरा सेक्शन है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, इसको आप कर लें डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने से होगा ये कि यही चीज़ जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी, सेम एज इट इज। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर वाला हेडर है, जो ऊपर वाला अपने को बनाया था हेडर डेस्कटॉप के लिए, इसको जो है वो आप वफ कर दें और उसको डेस्कटॉप के लिए रखें, और बाकी दूसरी डिवाइसेस से कर दें हाइड। कैसे होगा हाइड, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने मेन सेक्शन पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड, रिस्पॉन्सिव ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाके, क्योंकि हमें डेस्कटॉप पे दिखाना है तो हम लोग इसको टैबलेट और मोबाइल से कर देंगे हाइड, सही है। और चाहे तो आप बल्कि इसको टैबलेट में भी रख लें, सिर्फ मोबाइल से हाइड कर दें, सही है। ऊपर वाले को सिर्फ मोबाइल से हाइड कर दें, और नीचे वाले को क्या करेंगे आप, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, मेन सेक्शन पे एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव मोड में जाएंगे, और इसको कर देंगे कहाँ से हाइड, डेस्कटॉप से भी हाइड और टैबलेट से भी हाइड, सही है। नीचे वाला जो है वो टैबलेट और डेस्कटॉप दोनों से हाइड रहेगा, ऊपर वाला जो है वो सिर्फ मोबाइल से हाइड रहेगा। अब ये नज़र कैसे आएगा, ये मैं आपको बताएं। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको मे भी पॉसिबल कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, मगर जो है वो आप लोग बार बार देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर वाला जो है वो हमारा, हम लोगों ने मोबाइल से हाइड किया, तो ये मोबाइल पे नज़र नहीं आना चाहिए। देखेंगे आपके, आपको नज़र नहीं आएगा, मोबाइल पे हाइड हुआ हुआ है, सही है। टैबलेट व्यू में आते हैं तो देखें, ऊपर वाला जो है वो शोर है और नीचे वाला हाइड हुआ हुआ है, क्योंकि वो हम लोगों ने हाइड किया था, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। अब ये जो हैमबर्गर है, हैमबर्गर मेन्यू जो है उसको चेंज कर लेंगे, इसका ब्रेक पॉइंट चेंज करके मोबाइल कर देंगे, तो यहाँ पर भी अब देखें, ये जो है आपको मेन्यू शो हो रहा है, लिखा हुआ सारे जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं कंटेंट। कलर चेंज कर लेंगे, मेन्यू आइटम स्टाइल में जाएंगे, कलर चेंज करके वाइट कर देंगे, ओवर कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ सर्च आइकन और बटन आ रहे हैं, वो भी हम लोगों को ऐसे ही चाहिए। टैबलेट व्यू में मसला नहीं है, खराब नहीं होती चीज़ इतनी। ये आपका टैबलेट व्यू हो गया, इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद मोबाइल व्यू में आ जाए। मोबाइल व्यू में चीज़ें इतनी सारी हम लोग रखते नहीं है जितनी इसमें डली हुई है। हम जो है वर्डप्रेस के बटन को रिमूव कर देंगे यहाँ से, सिंपली राइट क्लिक करके इसको कर देंगे डिलीट। बटन को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब जो लोगो है वो बीच में चाहिए मुझे, सेंटर में। तो क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ड्रॉप कर दूंगा,
और लोगों को मैं जो है वो बीच वाले में, सेंटर वाले में ले आऊंगा। ठीक है। और ये करने के बाद इसको मैं जो है वो लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। जो हमारा हैमबर्गर है, इसको हम लोग सेट करके इसको जो है ले जाएंगे लेफ्ट पे, सही है। और लोगों को थोड़ा छोटा करेंगे ताकि जो है ये हमारे पास सही नजर आए। इसको हम ऊपर ले जाएंगे लोगों को। लोगो भी ऊपर आ गया। सर्च आइकन भी ऊपर चाहिए तो इसको भी थोड़ा सा सेट करके ऊपर ले जाएंगे। सर्च आइकन भी ऊपर आ गया, देख रहे होंगे आप लोग। लोगों को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा छोटा करेंगे। अलाइनमेंट भी सेट कर ली। सेट करने के साथ साथ जो है वो अब इसको हम जो है वो हैमबर्गर, अगर देखें आप तो काम कर रहा है प्रॉपरली, सही है आपका। और इसको मैं क्रॉस करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। इसको और भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। फिलहाल अभी जो है वो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। चाहे तो आप ये बटन भी दिखा सकते हैं, और आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है क्लाइंट की कि जो भी चीज़ वो चाह रहा है, सही है। तो ये इस तरीके से हो गया। ये तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अब ये आप साइड पे आपका जो हेडर है ये रिस्पॉन्सिव है मोबाइल पे, ठीक है। ये अजीब सा आपके पास आ रहा है बड़ा सा, इसको छोड़ दें आप। परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको जैसे ही मैं फुल विथ करूंगा तो ये सेट आएगा, ठीक है। रिव्यू करके आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपको वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ये आप देखें, आपके सामने ये वेबसाइट आ रही है। इसमें हेडर फुटर जो है रिस्पॉन्सिव है, जो कि हम लोग कर चुके हैं रिस्पॉन्सिव। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिस्पॉन्सिव कैसा नजर आ रहा है। मोबाइल व्यू में जाएंगे इसके। ये इसका मोबाइल व्यू है। मोबाइल व्यू में हमने कैसे सेट किया था इस तरह से, क्योंकि ये अभी असल में हमारे पास डैशबोर्ड जब खुला हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही इसकी स्क्रीन। इसको मैं अगर कहीं और खोलता हूँ, मेरे पास एक एक्सटेंशन थी, उसमें खोलें तो ये जो है वो प्रॉपर आपको शो कराएगा, बिल्कुल प्रॉपर वेबसाइट शो होगी, ठीक है। होम पेज की तरफ चलते हैं। होम पेज को भी आप इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव करने का होम पेज को तरीका ये, पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं दोबारा से जब मोबाइल व्यू में जाऊंगा तो हेडर हमारा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है ये बहुत बढ़िया आ रही है, इसको आप छोटा कर लें स्टाइल में जाके। तो साइज छोटा कर लें। अच्छा, यहाँ पर देखें ये आइकन आपको बना नजर आ रहा है, सही है। तो ये इसका मतलब, ये इस आइकन का मतलब ये कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ मोबाइल वर्जन, जो भी अभी आप काम मैं करूंगा इसके ऊपर काम, जो भी आप करेंगे काम इस स्क्रीन में जो काम करेंगे वो इस स्क्रीन के लिए होगा। वो जो फॉन्ट साइज आप यहाँ रखेंगे, अभी इसका फिलहाल फॉन्ट साइज 120 px है, सही है। अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं इस स्क्रीन में आगे साइज, तो ये चेंज डेस्कटॉप से नहीं होगा, मगर ये सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए चेंज हो जाएगा, जो भी आप यहाँ रखें। मैं इसका रख देता हूँ 20, ये 20 हो जाएगा। और 20 करने के बाद थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ साइज, 34 करके 35 कर देता हूँ, और अपडेट करता हूँ। अब आप ये देखिए मोबाइल के लिए तो 35 है, जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो उसका साइज क्या होगा आप स्टाइल में जाके देख सकते हैं, 120 होगा, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि स्क्रीन चेंज होती है, जहाँ पर भी इस तरह की स्क्रीन बनी हुई हो, इसका मतलब ये है कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है एलिमेंटर, कि आप उसको डिफरेंट स्क्रीन के लिए डिफरेंट साइजेस रख सकते हैं। ये कंटेंट है, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन जो दी हुई है उसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। इसी तरीके बटन जो है उसको थोड़ा सा
मार्जिन लेफ्ट देके, और थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देंगे, थोड़ा सा लेफ्ट से हटा देंगे। ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन बनी नजर आ रही है। इसका आपने ख्याल रखना है, और जब भी आप काम करें इस चीज का ख्याल रखें। सही है। ड्रीम इट बिल्ड इट को भी मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा, बस ये देख के कि ये जो है वो खराब ना हो दूसरी स्क्रीन में। ये मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। सही। ड्रीम इट बिल्ड इट को भी थोड़ा छोटा कर लिया। छोटा करने के साथ इसकी जो पैडिंग है मेन सेक्शन की, उसको भी देखिए आप यहाँ पर बना हुआ आ रहा है आपके पास साइन। यहाँ से आप इसको छोटा कर लें, चाहें तो इसको हटा लें। ये कर लिया। इसके साथ साथ जो है वो आप इसको अपडेट भी करते रहें। अच्छा, ये मैंने करा है 50-50, ये 100 होना चाहिए डेस्कटॉप पे। तो अब देखिए जाके आप, 100 होगा यहाँ पर जाके। देखिए 100 आ रहा है, वहां पर 100 नहीं आएगा हमारा, क्योंकि वहां पर डिफरेंट है स्क्रीन। सही। इसी तरीके से हेडिंग है, हेडिंग को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर आइकन बन नजर आ रहा है। ये है, ये रिस्पॉन्सिव मोड होता है वेबसाइट का। ये भी आप जो है वो आप लोगों ने करना, ये करना भी लाजमी होता है। ठीक है। तरीके से आप सेट कर लें। इस इन सब की जो है विथ जो है वो कम कर दें। यहाँ से आगे इसकी विथ कर दें 20, या और भी चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ये जो मेन कॉलम है इसकी विथ जो है वो मैं कर दूंगा कम। दो दो हम लोग एक लाइन में दो दो शो कराएंगे, और दो शो कराने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके दो दो जो है हम वो शो करा सकते हैं मोबाइल व्यू में। ठीक है। इस तरीके से आप लोग सेट कर लें इसको। मैं आपको दिखा भी दूंगा ये जो है वो आपको, ये यहाँ पर तो दो दो शो होंगे, मगर डेस्कटॉप व्यू में ये एक लाइन में ही आएंगे। ठीक है। ये भी आप देख भी लेंगे, ये दो दो शो हो रहे हैं। डेस्कटॉप व्यू में जाता हूँ तो ये सब एक लाइन में आएंगे। हाँ चलिए, रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। होप कि ये प्रॉब्लम ना आए इसके अंदर। आनी तो नहीं चाहिए वैसे, मगर फिर भी हम देख लेते हैं। ये एक क्यों आ रहा है यहाँ पर। तो ये आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं इसको। अभी ये कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि क्यों आ रहा है, कि आना नहीं चाहिए इसको। ये कुछ हो सकता है, कुछ सेट सेट नहीं हुआ हो उसको, तो सेट होने में टाइम लग रहा है। बट ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आप देखें सेट हो गया है। सही। इसी तरीके से बाकी हेडिंग को, बाकी जो ये यहाँ पर स्पेस है, इसको भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। 350 दिया हुआ है, इसको आप हटा दें, और यहाँ से अगर अपनी मर्जी का स्पेस दे दें, 50 देना चाहता हूँ मैं, 50 दे दें। ठीक है। स्पेस देने के बाद चेक कर लें, देखिए आपको इस तरीके से आएगी। हेडिंग खराब हो रही है, इसको भी छोटा कर लें। तो मैं कर लेता हूँ 100, इतना कर ले। 60 पे सही नजर आएगी, 60 कर ले। कंटेंट को भी आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक। तो आपने ध्यान ये रखना है कि आइकन, जो भी चीज़ आप काम कर रहे हो उसके ऊपर जो है वो ये आइकन बना होना चाहिए। एडवांस में आगे विद में देखें आप तो ये आइकन बना हुआ है। तो हमने इसको सेट कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं। सही। तो होप की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जो है वो आप लोगों की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से गुजरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर जो है वो रिशेड्यूलिंग हुई है, क्लास आपकी रिशेड्यूल हुई है।
जिसकी मैंने आप लोगों को कल आप रिशेड्यूल क्लास भी हो गई, आप लोगों की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। अभी भी किसी को कोई इशू हो किसी चीज़ में तो वो पूछ सकता है, उसको जो है वो मैं रिस्पॉन्ड दे दूंगा उसके हिसाब से। कोई भी इशू आप लोगों को आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देख के मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी मैंने आपको बता दिया, जबकि ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, मगर ये एक्स्ट्रा फेवर मेरी तरफ से आपको, कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आए और आप लोग जो है वो आगे जो है चीज़ें काम करें। अच्छा, ये देखिए, वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वही मैं आपके सामने भी दिखा दी। ये प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से आ रही है, इसमें आ रही है, इशू आ रहा है इसमें। वो चीज़ जो है यहाँ पर चल नहीं पाएगी आपकी, जो हम लोग अलग अलग कर रहे थे विद जो हम उसकी बढ़ा के दे रहे थे। इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए आप इस मेन सेक्शन को कर लीजिएगा डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट करके वही और उसको हाइड कर दीगा मोबाइल के लिए, और दूसरे वालों को हाइड कर दीगा डेस्कटॉप के लिए, उसको फिर सेट कर लीगा। तो इसी तरीके से होता है ये काम, कि अगर कई बार ज़्यादा इशू आ रहा हो तो फिर हम लोग उसको छेड़ते नहीं है दूसरी स्क्रीन के लिए। इसी तरीके से सबको आप जो है वो सबकी विथ कम करते रहें, सब जो है वो यहाँ पर आते रहेंगे। सबकी एक जैसी विथ रखनी है ताकि वो जो है वो अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, ठीक। आप अपने हिसाब से विथ सेट कर लिया ये, और फिर इसके बाद जो है वो इस मेन सेक्शन को डुप्लीकेट करके, और डुप्लीकेट करके ऊपर वाले को कर दीगा हाइड कर दीगा एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिव में, उससे टैबलेट से हाइड, वो मोबाइल से हाइड, और नीचे वाले को कर दीगा जाने के बाद इन दोनों से हाइड, ठीक है। ऐसे ही ये करने के बाद इसको आप सेट कर लें मोबाइल व्यू में जाके, जैसा आपको चाहिए। देखिए मोबाइल व्यू में सही आ रहा है, ऊपर वाला डेस्कटॉप व्यू में सही आ रहा है। ये काम आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ये आपके सामने सही शो हो रहा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट जो है वो होम पेज आप लोगों का बन गया। डिफरेंट पेजेस भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं वेबसाइट के, उसमें भी कंटेंट ऐसे ही डलेगा। बताने का मकसद ये था कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू भी जो है वो पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं खुद से, सही है। जरूरी नहीं है कि आपको थीम की जरूरत पड़े। बहुत सारी वेबसाइट मैंने ही बनाई है एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू, जिसमें एलिमेंटर प्रो मेरे पास अवेलेबल होता था, क्योंकि लाजमी सी बात है किसी कंपनी के लिए काम करेंगे आप लोग भी, तो आपके पास एलिमेंटर प्रो जो है वो आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी चीज़ें, और इसके अलावा जो है वो कोई किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और मैंने आप लोगों को पॉपअप वगैरह का बता दिया है, इस तरीके से जो है वो पॉपअप आप लोग लगा सकते हैं वेबसाइट में, और यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, सही है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। किसी को कोई सवाल अगर हो तो वो पूछ सकता है, मैं वही बार बार आपको बोल रहा हूँ वही बात। और जी, जी जितना भी आप लोगों को काम सिखाया गया है ये लोकल होस्ट पे सिखाया है, सही है। लाइव होस्टिंग इसमें इंक्लूड नहीं है आपकी कोर्स में। अ, आपके कोर्स में जो एक पहले एक बच्चे का जवाब दे दूं मैं कि लो आपके कोर्स में जो है लाइव होस्टिंग इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आप जो है वो देख सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आप लोग अगर आपके होस्टिंग परचेज है करिए आपने तो वहां से आप बना सकते हैं, प्रोसेस सेम होता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट डैशबोर्ड से इसी तरीके से बनती है, सही है। बट डिफरेंस ये होता है कि लोकल होस्ट है वो लाइव होती है, आपकी वेबसाइट ये फर्क होता है, सही है। सर एक और बच्चे ने क्वेश्चन किया है, सर अगर हमने मोर देन वन वेब बनानी हो तो वो एट द सेम टाइम, एक से ज्यादा वेबसाइट आप जो है वो एट द सेम टाइम बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप लोकल होस्ट पे बना रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस है। आप जो है फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो भी आपने वेबसाइट बनानी है उसके नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, फिर जो है वेबसाइट आप लोग दो डिफरेंट वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर लाइव बनानी है, लाइव के लिए भी यही होता है, इसकी डोमेन आपको लेना खरीदना पड़ेगा, और फिर जो है वो वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है। विक्स और डैडी क्या होती है, विक्स और गोडैडी। अच्छा, विक्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, विक्स की भी वेबसाइट बनती है। और इसके बारे में आप खुद से भी पढ़ सकती हैं जाके गूगल से। विक्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, इस पे नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट मतलब इस तरह की बनती है, वन पेजर वेबसाइट वगैरह बनती है। एक प्लेटफॉर्म है लाइक वर्डप्रेस है ना, इस तरीके से शॉपिफाई इस तरीके से प्लेटफॉर्म है। और गोडैडी जो है वो एक डोमेन होस्टिंग की वेबसाइट है, जो कि डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती है, परचेज कर सकते हैं हम वहां से आगे।
GoDaddy जो है वो एक समझ लें मीडियम है जहाँ से, जो कि प्रोवाइड करता है आपको, सर्विस देता है डोमेन और होस्टिंग की। सही, डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हैं हम वहाँ से। GoDaddy जो है वो इसलिए काम, इस चीज़ की वेबसाइट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ जो है वो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो बहस आप लोगों को अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों की लर्निंग अच्छे से हुई होगी। और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और होप फॉर द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर एनरोल किया। और उन लोगों ने उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और आगे भी आप लोग इसी तरीके से सीखते रहेंगे और जो है वो अपनी जो है वो लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं ग्रुप में से। मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी टाइम में। नेक्स्ट 12 आवर्स में आप लोगों को मिल जाएगा जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है।